हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोटलिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 जो बात करता है मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके जो सदस्य होते हैं वो दो प्रकार के सदस्य यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, तो यहाँ पर दो प्रकार के जो है यूएन के सदस्य होते हैं। पहले तो वो सदस्य हैं जो कि मूल सदस्य हैं, जिनको आर्टिकल 3 में बताया गया है। दूसरे यहाँ पर वो सदस्य हैं जिनको इलेक्टेड स्टेट बोलते हैं, यानी वे निर्वाचित राज्य जो अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य बने हैं अथवा बन सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि वो कौन से सदस्य हैं जो कि आपका मूल सदस्य कहलाएंगे और वो कौन से सदस्य हैं जो कि आपका निर्वाचित सदस्य कहलाएंगे। देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको जो है पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ पर वो देश जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और उस पर जो है चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, वो सदस्य यहाँ पर जो है मूल सदस्य कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी थी आप सभी लोग जो है पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, जिनकी संख्या आपका 51 थी। और दूसरे वो मेंबर्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पर जो है हस्ताक्षर किए थे। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर वो देश जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और उस पर जो है सिग्नेचर किए थे। दूसरे वो जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन था, घोषणा पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करके जो है इसकी सदस्यता ली थी। तो ऐसे सदस्य को ओरिजिनल मेंबर्स कहा जाता है, यानी मूल सदस्य कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई उनकी जो कि आपका ओरिजिनल मेंबर्स थे। अब बात करते हैं इलेक्टेड स्टेट, जिन राज्यों को जो है, राज्य मतलब यहाँ पर राज्य का मतलब कंट्री से है, जिन राज्यों को यहाँ पर जो है आपका निर्वाचित किया गया है यूएन में, यानी उनको जो है यूएन की सदस्यता दी गई है, वो कौन कौन से राज्य हैं और वो क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई राज्य जो है यानी कोई देश जो है यूएन की सदस्यता ले सकता है। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब सैन फ्रांसिस्को का कॉन्फ्रेंस हुआ तो स्टार्टिंग में 50 कंट्री जो थी उन्होंने जो है यहाँ पर साइन किया था। बाद में जो है 51 नंबर पे एक कंट्री थी पोलैंड। पोलैंड ने जो है 51वें राज्य के रूप में जो है हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद इसके टोटल जो मेंबर हो गए थे 51 जो है हो गए थे, जो कि यहाँ पर मूल सदस्य कहलाए गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। निर्वाचित राज्य कौन से होते हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया है। देखिए, अगर कोई ऐसा देश है जो यूएन का मेंबर नहीं है लेकिन वो यूएन की मेंबरशिप लेना चाहता है, तो उसके संबंध में इसको क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर कोई देश यूएन की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए पहले वो प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, रिकमेंडेशन करेगी किसको, जनरल असेंबली को। उसके बाद जो है जनरल असेंबली 2/3 यानी 2/3 की जो है मेजोरिटी के साथ उसको अप्रूवल कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये प्रस्ताव जाता है तो वहाँ पर भी नो पॉजिटिव वोट चाहिए। नो पॉजिटिव वोट मिलने के बाद ही सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है जनरल असेंबली को। और जो नो पॉजिटिव वोट की बात की गई है, इसमें जो है आपका जैसे कि लिखा गया है 5 वोट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो ये 9 वोट सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है पॉजिटिव दिए जाएंगे, उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर के वोट भी इंक्लूड होने चाहिए और 4 वोट टेम्परेरी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी 4 वोट जो है आपके 4 वोट जो है आपके टेम्परेरी मेंबर के भी जो है यहाँ पर चलेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब कोई देश यूएन का मेंबर बनना चाहता है तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपने 9 पॉजिटिव वोट लेगी और 9 पॉजिटिव वोट मिलने के बाद ही रिकमेंड करेगी जनरल असेंबली को। उसके बाद जनरल असेंबली में जब ये प्रस्ताव जाता है तो वहाँ भी आपका 2/3 से आपका जो है प्रस्ताव पारित होगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ही कोई देश यूएन का मेंबर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये तो बात हो गई आपके प्रोसेस की। लेकिन अगर कोई कंट्री यूएन का मेंबर बनना चाहता तो उसके लिए कुछ
एलिजिबिलिटी बताई गई है जिसके बिहाफ पर ही क्या हो सकता है, कोई देश यूएनओ का मेंबर बन सकता है। वो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेंट मस्ट बी वैलिड, यानी आपका आवेदक को एक राज्य होना चाहिए जिसमें ए परमानेंट पॉपुलेशन यानी एक स्थायी जनसंख्या हो, ए सर्टेन एरिया एक निश्चित क्षेत्र हो, ए गवर्नमेंट एक सरकार हो, और मस्ट हैव द एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर नेशन यानी अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा इसमें बताया गया है इट शुड बी ए पीस लविंग नेशन, यानी यहाँ पर मतलब है कि उसे शांतिप्रिय राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई जो है आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा देने वाला हो, या फिर कोई ऐसे कार्य करता हो जिससे कि समाज में बुरा प्रभाव पड़ता हो। उसके बाद ये कहता है एक्सेप्टिंग चार्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाला हो। चार्टर में जो जो बातें लिखी गई हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं, उन सबको एक्सेप्ट करने वाला हो। नंबर 4 कहता है विलिंगनेस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ द चार्टर, इट मीन्स चार्टर के उत्तरदायित्व को पालन करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो चार्टर में बातें लिखी गई हैं उनको जो है फॉलो करने वाला हो। एंड नेक्स्ट कहता है आपका नंबर 5 मस्ट बी एबल टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट आउट इन द चार्टर, यानी चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो इतना एबल होना चाहिए कि चार्टर में लिखी हुई बातों को पूरा कर सके। अगर ये सब जो है एलिजिबिलिटी वो पूरी कर देता है, जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं उनको अगर कोई देश पूरा कर देता है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, यूएन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ये बात कहता है आपका आर्टिकल 4। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था 5 वोट परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसका यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की बात की गई है जिनकी संख्या 15 है, लेकिन उनमें से जो है 5 जो मेंबर हैं वो आपके परमानेंट मेंबर हैं। पहले उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले वो 5 कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनाया गया है, एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखो, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल 23 जो है बात करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 15 होंगे, जिसमें से 5 आपके परमानेंट होंगे जबकि 10 आपके जो हैं टेम्परेरी होंगे। पहले हम बात करते हैं आपके परमानेंट मेंबर्स के बारे में। जब आर्टिकल 23 पढ़ेंगे तो दोबारा इसको रिकॉल करेंगे, केवल मैं आपको भी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कौन कौन मेंबर जो है आपके परमानेंट मेंबर हैं। तो आपको लिखना है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 जो मेंबर हैं ये आपके परमानेंट मेंबर हैं। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ABCFR, ठीक है। अगर आपको जो है शॉर्ट में याद करना है तो ABCFR जो है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं जिनकी हम पीछे बात कर रहे थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में, जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबरों का जो है सस्पेंड करने की बात करता है, सदस्यों का निलंबन करने की बात करता है। देखो, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई देश यूएन की सदस्यता ग्रहण करता है, कोई जो है निर्वाचित राज्य यूएन की सदस्यता ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर उसका जो है निलंबन भी किया जा सकता है, उसको जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है। और सस्पेंड वो कौन से जो है, कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से कारण हैं जिस कारण से किसी जो है राज्य को यूएन से सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि चैप्टर 7 में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों का अगर कोई स्टेट यानी कोई देश वॉयलेशन करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंड पे जनरल असेंबली उसको जो है 2/3 के मेजोरिटी से हटा सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, सॉरी हटा नहीं सकता, सस्पेंड कर सकता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर भी आपके 9 वोट पॉजिटिव चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें 5 आपके जो है परमानेंट होंगे और 4 आपके टेम्परेरी होंगे। और जनरल असेंबली को ये प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा, जिसके बाद जो है 2/3 की मेजोरिटी से
ऐसे जो है राज्य को यूएन की सदस्यता से हटाया जा सकता है। लेकिन उसको निलंबन करने के बाद अगर उसको दोबारा जो है उसके राइट्स देने हैं या उसको दोबारा जो है रिजॉइन कराना है, तो ये पावर जो है केवल किसके पास है? सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो उसको जो है दोबारा रिजॉइन करा सकती है और उसके जो भी राइट्स और पावर्स हैं उसको वापस दे सकती है। ये बात करता है आर्टिकल 5। अब देखो आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 के बारे में पढ़ते हैं, जो बात करता है आपकी एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स, यानी यहाँ पर बताया गया है कि सदस्यों का निष्कासन। देखो आर्टिकल 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता रहता है तो उसे जो है सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निष्कासित किया जा सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर कोई यूएन का मेंबर बार बार यूएन चार्टर में जो बातें लिखी गई हैं उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता है और उसको जो है उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है रिकमेंड करेगी किसको? जनरल असेंबली को, और जनरल असेंबली के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। सेम जैसे आपने सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स के बारे में पढ़ा, वही आपके जो है प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर भी सिक्योरिटी काउंसिल के 9 पॉजिटिव वोट चाहिए, जिसमें आपके 4 वोट्स आपके टेम्परेरी होंगे और 5 जो वोट्स होंगे वो आपके परमानेंट मेंबर्स के होंगे। उसके बाद जो जनरल असेंबली होगी वहाँ पर 2/3 की मेजोरिटी से ऐसे सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। तो देखिए आज हमने पढ़ा है यूएनओ के बारे में और उसके मेंबर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।